फरिश्तों को कैसे मौत आएगी? क्या इंसानों की तरफ फरिश्ते भी आए रोज मरते हैं? और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि फरिश्तों की उम्र कितनी है, बल्कि इजराइल अलैहिस्सलाम जैसे सबसे बड़े फरिश्ते की मौत के वक्त क्या कैफियत होगी। आज की वीडियो में मुकम्मल देखने से आपको अच्छे से ये मालूम हो जाएगा कि फरिश्तों को कैसे मौत आएगी। आज जानिए रोंगटे खड़े कर देने वाला हैरत अंगेज वाकया। और हाँ, एक वो अनोखी बात जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए कि इंसान की मौत से पहले 5 फरिश्ते इंसान के पास आकर उसके कान में क्या कहते हैं। ये बात वाज़ेह रहे नाजरीन के अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद फरमाता है कि जब कयामत बर्पा होगी तो सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे, यानी हर बंदा अपने काम में मसरूफ होगा और हर चीज अपने अपने वक्त के मुताबिक चल रही होगी। तो एक दिन दर्दनाक और खौफनाक आवाज आएगी और दुनिया के वो लोग बदकिस्मत तरीन होंगे जो कयामत का मंजर देखेंगे। खौफनाक आवाज से सूरज फट जाएगा, तारे टूट जाएंगे, चांद बिखर कर रेजा रेजा हो जाएगा, जमीन में दरारें पड़ जाएंगी और पहाड़ रुई बन जाएंगे, समुद्रों में आग लग जाएगी और दुनिया तहस नहस हो जाएगी। एक खौफनाक आवाज के साथ पूरी दुनिया को अल्लाह ताला मौत दे देगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद पहले आसमान, फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान, इसी तरह सातों के सातों आसमान तक सबको मौत दे दी जाएगी। सब फरिश्तों को भी गिरा दिया जाएगा और सब कुछ ज़ेर ज़बर कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह पाक कहेगा कि कौन बाकी है। ये आवाज सुनकर मलकुल मौत का फरिश्ता कहेगा कि ऐ अल्लाह पाक, आपके 4 फरिश्ते बाकी हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिब्राइल और मिकाइल को भी मौत आ जाए। इस पर अल्लाह का अर्श कहेगा कि या अल्लाह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम को तो बचा ले। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि खामोश रहो, मेरे अर्श के नीचे सिर्फ मौत ही मौत है। फिर दोबारा अल्लाह ताला फरमाएगा कि कौन बचा है, तो जवाब आएगा कि अर्श के फरिश्ते, यानी इसराफील अलैहिस्सलाम और इजराइल अलैहिस्सलाम। ये सुनने पर अल्लाह पाक फरमाएगा कि इसराफील को भी मौत आ जाए। उसी वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक रहे होंगे और उनके हाथ से सूर निकल जाएगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की भी मौत वाक़ई होगी। इसके बाद सूर अल्लाह पाक के अर्श पर जाकर लग जाएगा। फिर अल्लाह ताला ऐलान करेगा कि कोई है मेरा शरीक तो आओ सामने। इसके बाद फिर अर्श के ऊपर अल्लाह पाक और नीचे सिर्फ इजराइल अलैहिस्सलाम बाकी रह जाएंगे। अब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की मौत के खौफ से टांगे कांपने लगेंगी। अल्लाह ताला पूछेगा कि कौन बचा है, तो जवाब में इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि बस अब तो मैं ही बाकी रह गया हूं। और इस पर अल्लाह पाक फरमाएगा कि जाओ तू भी मर जा। अब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई होगी। फिर अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान को एक झटका देगा और कहेगा कि मैं ही बादशाह हूँ। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मौत को भी मौत दे दी जाएगी। मौत को खाकी रंग के मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नुम के दरमियान से खड़ा कर दिया जाएगा। उस वक्त इस मेंढे यानी मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। नाजरीन, एक अशकाल पैदा होता है कि मलकुल मौत को कैसे मौत आएगी जबकि वही मौत पे मामूर हैं। इसी तरह इसराफील अलैहिस्सलाम को कैसे मौत आएगी जबकि उनके सूर फूंकने से लोगों की मौत आएगी। और इसी तरह मजीद कई सवालात पैदा होते हैं कि जो फरिश्ते अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं उनका क्या होगा, जो जन्नत और जहन्नुम के दारोगा हैं उनका क्या होगा। तो नाजरीन, हमारा इस बात पर ईमान है कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों पर कादिर है। वो किसी का मोहताज नहीं, सारे उसके मोहताज हैं। दूसरा, अल्लाह ने बाज़ अमूर पर फरिश्तों को मुतय्यन किया है। मौत के लिए भी फरिश्ता को मुकर्रर कर रखा है, जबकि कोई काम अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। और जिसको भी मौत आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। मलकुल मौत फ़कत अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं। गोया मौत देना अल्लाह का काम है। फरिश्तों को मौत देने की कैफियत जो भी है वो अल्लाह के इल्म में है। जिस तरह अल्लाह ताला फरिश्तों की मौत से पहले किसी का मोहताज नहीं था, इसी तरह फरिश्तों की मौत के बाद भी वो किसी का मोहताज नहीं है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला बेनियाज है। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकने के बाद ही वफात पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इस काम पर मामूर किया है, जो सही अहादीस से साबित है। इसी तरह अर्श उठाने का मामला वफात के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर है, बल्कि जन्नत और जहन्नुम के दारोगा का भी यही मामला है। इसलिए इसमें इश्काल नहीं।
नाजरीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि नेक इंसान की मौत से पहले अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाता है कि तू मेरे दोस्त के पास जा, मैंने उसे आसमानी सख्ती से हर तरह आजमा लिया है, हर एक हालत में उसे अपनी खुशी में खुश पाया है, तू जा और उसे मेरे पास ले आ कि मैं उसे हर तरह का आराम व ऐश दूं। मलकुल मौत अपने साथ 500 फरिश्तों को लेकर चलते हैं। उनके पास जितने कफन, वहां की खुशबू और रेहान की खुशबू होती है, उसके सर पर 20 रंग होते हैं, हर रंग की खुशबू अलग अलग होती है। सफेद रेशमी कपड़े में आला मुश्क तकल्लुफ लिपटी होती है। ये सब आते हैं, मलकुल मौत उसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरिश्ते उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। हर एक के साथ जो कुछ जन्नती तोहफा है वो उसके आज़ा पर रख दिया जाता है और सफेद रेशम और मुश्क उसकी ठोड़ी तले रख दिया जाता है। इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसकी रूह कभी जन्नती फूलों से, कभी जन्नती लिबासों से, कभी जन्नती फलों से इस तरह बहलाई जाती है जैसे रोते हुए बच्चे को लोग बहलाते हैं। उस वक्त उसको हूरें हंस हंस कर उसकी चाहत करती हैं। रूह इन मनाजिर को देखकर बहुत जल्द जिस्मानी कैद से निकल जाने का कसद करती है। मलकुल मौत फरमाते हैं, हाँ ऐ पाक रूह, बगैर कांटे के बेरियों की तरफ और लदे हुए केलों की तरफ और लंबी लंबी छाओं की तरफ और पानी के झरनों की तरफ चल। अल्लाह की कसम, माँ जिस कदर बच्चे पर मेहरबान होती है, इससे भी ज्यादा मलकुल मौत उस पर शफकत और रहमत करता है, इसलिए कि उसे इल्म है कि ये महबूब खुदा है। अगर इसे जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो मेरे रब की नाराजगी मुझ पर होगी। बस इसी तरह इस रूह को इस जिस्म से अलग कर लेता है, जैसे गूंदे हुए आटे में से बाल। मलकुल मौत की रूह को कब्ज करते ही रूह जिस्म में कहती है कि अल्लाह ताला तुझे जज़ाए खैर दे, तू खुदा की इताअत की तरफ जल्दी करने वाला और खुदा की मासियत में देर करने वाला था। तूने खुद भी निजात पाई और मुझे भी निजात दिलवाई। जिस्म भी रूह को ऐसा ही जवाब देता है। ज़मीन के वो तमाम हिस्से जिन पर वो इबादत खुदा करता था, उसके मरने से 40 दिन तक रोते हैं। इसी तरह आसमान के वो कुल दरवाजे जिससे उसके नेक अमाल चढ़ते थे और जिनसे उसकी रोजियां उतरती थीं, उस पर रोते हैं। उस वक्त वो 500 फरिश्ते उस जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और उसको नहलाते में शामिल रहते हैं। इंसान उसकी करवट बदले उससे पहले खुद फरिश्ते बदल देते हैं और उसे नहलाकर इंसानी कफन से पहले अपना साथ लाया हुआ कफन पहना देते हैं और उनकी खुशबू से पहले अपनी खुशबू लगा देते हैं और उसके घर के दरवाजे से लेकर उसकी कब्र तक 2 रुख सफ़े बांध कर खड़े हो जाते हैं और उसके लिए इस्तग़फ़ार करने लगते हैं। उस वक्त शैतान इस जोर से रंज के साथ चीखता है कि इसके जिस्म की हड्डियां टूट जाती हैं और कहता है कि मेरे लश्करों, तुम बर्बाद हो जाओ, हाय ये तुम्हारे हाथों कैसे बच गया। वो जवाब देते हैं कि ये तो मासूम था। जब इसकी रूह को लेकर मलकुल मौत चढ़ते हैं तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं। हर एक उसे जुदागाना बशारत खुदाबंदी सुनाता है, यहाँ तक कि उसकी रूह अर्श खुदा के पास पहुँचती है। वहाँ जाते ही सजदे में गिर जाती है। उस वक्त जनाब बारी ताला का इरशाद होता है कि मेरे बंदे की रूह को बगैर कांटों के बेरियों में और तय ब तय केलों के दरख्तों में और लंबे सायों में और बहते पानियों में जगा दो। फिर जब उसे कब्र में रखा जाता है तो दाएं तरफ नमाज खड़ी हो जाती है, बाएं जानिब रोज़ा खड़ा हो जाता है, उसके सर की तरफ कुरान आ जाता है। नमाजों को चल कर जाना पैरों की तरफ होता है, एक किनारे सब्र खड़ा हो जाता है। अजाब की एक गर्द लपकती आती है, लेकिन दाएं जानिब से नमाज उसे रोक देती है कि यह हमेशा चौकन्ना रहा, अब इस कब्र में आकर ज़रा राहत पाई। वो बाएं तरफ से आती है, यहाँ से रोज़ा यही कहकर उसे आने नहीं देता। सरहाने से आती है, यहाँ से कुरान और जिक्र यही कहकर आड़े आते हैं। वो पैरों की तरफ से आती है, यहाँ से उसका नमाजों के लिए चलकर जाना उसे रोक देता है। गर्ज चारों तरफ से महबूब के लिए रोक हो जाती है और अजाब को कहीं से राह नहीं मिलती। वो वापस चला जाता है। उस वक्त सब्र कहता है कि मैं देख रहा था कि अगर तुम में से ये अजाब दफ़ा हो जाए तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, वरना मैं भी उसकी हिमायत करता। अब मैं पुलिस सरात पर और मेज़ान के वक्त इसके काम आऊँगा। अब 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं, एक को नकीर कहा जाता है, दूसरे को मुनकिर। ये उचक लिए जाने वाली बिजली जैसे होते हैं।
इनके दांत स्याह जैसे होते हैं, इनकी सांस से शोले निकलते हैं, इनके बाल पैरों तले लटके हुए होते हैं, इनके दोनों कंधों के दरमियान इतनी इतनी मुसाफत होती है, उनके दिल नरमी और रहमत से बिल्कुल खाली होते हैं। उनमें से हर एक के साथ में हथौड़े होते हैं कि अगर कबीला रूह, रबिया और कबीला मजर जमा होकर इसे उठाना चाहे तो नामुमकिन है। वो आते हैं, उसे कहते हैं उठ बैठ। ये बैठकर सीधी तरह बैठ जाता है, उसका कफन उसके पहलू पर आ जाता है। वो उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। साहबा रज़वान अल्लाह अजमईन से रहा ना गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे डरावने फरिश्ते को कौन जवाब देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब एक आयत की तिलावत फरमाई और फरमाया कि वो बेझिझक जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू है, जो फरिश्तों का भी दीन है, और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो खातिमुन नबीयीन हैं। वो कहते हैं कि आपने सही जवाब दिया। अब तो वो उसके लिए उसकी कब्र को उसके दाएं से, उसके बाएं से, उसके आगे से, उसके पीछे से, उसके सर की तरफ से, उसके पाँव की तरफ से 40-40 हाथ कुशादा कर देते हैं। वो 200 हाथ की वुसअत कर देते हैं और 40 हाथ का अहाता कर देते हैं, और इससे फरमाते हैं अपनी नजरें ऊपर उठा। ये देखता है कि जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो कहते हैं खुदा के दोस्त, चूंकि तूने खुदा की बात मान ली है, तेरी मंजिल ये है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस खुदा की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस वक्त जो सरूर और राहत उसके दिल को होती है वो लाजवाल होती है। फिर उससे कहा जाता है अब अपने नीचे देख। ये देखता है कि जहन्नुम का दरवाज़ा खुला है। फरिश्ते कहते हैं कि देख, इससे खुदा ने तुझे हमेशा के लिए निजात बख्शी। फिर तो उसका दिल इतना खुश होता है कि ये खुशी अब्दुल अबाद तक नहीं हटती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उसके लिए 70 दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं, जहाँ से बादे सबा की लपटें खुशबू और ठंडक के साथ आती रहती हैं, यहाँ तक कि अल्लाह पाक उसको इस ख्वाबगाह से क़यामत के कायम हो जाने पर उठाएगा। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो हसरत व पछतावे और अजाब का दिन आने से पहले पहले अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं उनकी पैरवी में लग जाए। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को अपनी उखरवी तैयारी के लिए भरपूर कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। Thank you.